साथियों, क्या कोई एक राग सीख कर हम हजारों लाखों गाने निकाल सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। वो इसलिए कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, उसने एक एक राग पर हजारों हजारों लाखों लाखों गाने बनाकर रखे हैं। आवश्यकता है तो सिर्फ हमें उन रागों को सीखकर उन गानों तक पहुंचने की। वो कैसे पहुंचेंगे आप? जब आप उस राग के बारे में जानेंगे तो आपको ऐसे ही अना अनायास ही वो सुर दिखाई देने लगेंगे, वो जगह दिखाई देने लगेगी, वो गाने दिखाई देने लगेगी। अरे ये फला गाना तो इस राग का है। इसी तरीके से आपको बहुत सारे गाने एक ही राग में देखने को मिलेंगे। तो एक राग सीखकर आप ऐसे ही हजारों लाखों गाने निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आज का जो राग है हम उसका परिचय देखेंगे, जो आपका बेसिक जानकारी है। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले हम परिचय। आज का राग क्या है? राग बिलावल। ठाट बिलावल का यह राग है जिसमें सारे के सारे शुद्ध सुर लगते हैं। तो इस राग में भी आपको सारे के सारे शुद्ध सुर देखने को मिलेंगे। अब इसी बहाने आपको यह राग भी सीखने को मिल जाएगा। राग की मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा यहाँ, जो जनरल जानकारी एक होती है कि किस तरीके से है राग बिलावल। तो बिलावल राग हो गया आपका। अब थाट क्या हो जाएगा इसका? थाट बिलावल, ठीक, थाट बिलावल हो गया। अब इसमें लगने वाले सुर कौन कौन से हो जाएंगे? ध्यान देंगे। लगने वाले स्वर, लगने वाले स्वर हो जाएंगे, सारे के सारे सुर शुद्ध लगते हैं। तो सभी सुर लिख लेंगे। सारे गा मा पा धा नी और तार सप्तक का सा, ठीक। इसका वादी हो जाएगा धा और समवादी हो जाएगा संवादी हो जाएगा इसका गा, ठीक साथियों। गायन समय की बात करें अगर इसकी, तो गायन समय हो जाएगी इसकी, गायन समय हो जाएगा दिन का प्रथम प्रहर, ठीक, दिन का प्रथम प्रहर। और जाति तो मैं आपको बताया हूं कि आपको जाति कैसे देखनी है। जैसे जिसमें 5 सुर लगे होंगे वो हो जाएगा आपका औडव जाति का, जिसमें 6 सुर लगे होंगे वो हो जाएगा आपका साडव जाति का, और जिसमें 7 सुर लगे होंगे वो हो जाएगा आपका संपूर्ण जाति का। तो इस राग में आरोह में भी और अवरोह में भी 7 के 7 सुर लगे होते हैं। तो इसलिए इसकी जाति क्या हो जाएगी? संपूर्ण हो जाएगी, ठीक। तो जाति हो जाएगी इसकी क्या? संपूर्ण और संपूर्ण, ठीक। फिर इसके न्यास के सुर आपको मालूम होने चाहिए। न्यास के सुर उन्हें कहते हैं जैसे हम रोड पर जा रहे होते हैं और जहां थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर आता है, हम हल्का सा ब्रेक लेते हैं। उसी तरीके से हम किसी सुर पर जहां ठहराव लेते हैं थोड़े से, उसे क्या कहते हैं? न्यास के सुर कहते हैं, ठीक। तो हर एक राग में अलग अलग न्यास के सुर होते हैं जिन सुरों पर हम ठहरते हैं। तो इसके न्यास के सुर हो जाएंगे, न्यास के स्वर हो जाएंगे आपके सा, गा, पा और धा। आप नोट करते जाएंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। अब प्रकृति की बात कर लें कि इसकी प्रकृति क्या है। तो ऐसे ही अगर हम देखें तो इसमें सुर जो लग रहे हैं सारे के सारे शुद्ध लग रहे हैं। तो अगर आप
थोड़ा सा सेंस लगाएंगे तो समझ जाएंगे कि इसकी प्रकृति क्या हो सकती है। क्योंकि इसमें सारे के सारे शुद्ध सुर लग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये चंचल प्रकृति का राग होगा। ठीक, तो ये किस टाइप का राग है? चंचल। ठीक, चंचल प्रकृति का राग हो गया। अब हम आते हैं इसके आरोह अवरोह और इसके चलन पर। सबसे पहले हम आरोह लिखेंगे। इसका आरोह क्या हो जाएगा? सा रे गा मा, कॉमा कर देंगे, फिर गा पा, फिर नी धा, फिर कॉमा, फिर नी सा। ये चूंकि इसमें सारे के सारे शुद्ध सुर हैं, इसलिए और विद्वानों ने इस तरीके से इसको बनाया है कि थोड़ा सा वक्र लगे। जब वक्र लगता है, वक्र गाते हैं तो इससे गाने में और मजा आता है, तब इसकी सजावट हो जाती है, ये श्रृंगारिक हो जाता है, इसलिए ये वक्र टाइप का बना हुआ आरोह है। ठीक, अब हम अवरोह लिखते हैं। अवरोह क्या है? अवरोह, अवरोह आपका सीधा सीधा हो जाएगा। सा, ये तार सप्तक का सा था। ठीक, सा नी धा पा, फिर मा गा, फिर मा रे सा। थोड़ा सा वक्र होगा लास्ट में। ओके साथियों, उसके बाद आ जाते हैं हम चलन पर। इसको चाहे चलन कहें हम, चाहे पकड़, दोनों का नाम एक ही होता है। चाहे चलन नाम से आप जान सकते हैं, चाहे पकड़ नाम से। क्या है? ग रे ग प, एक चलन हो गई, दूसरी धनी सा। तो ये रहा आपका राग बिलावल का संपूर्ण परिचय, जिसे आप अगर सिर्फ राग सीखना चाह रहे हैं तो ये संपूर्ण परिचय है। अब इसके बोलने का कैसे गाया जाता है वो मैं अभी बता रहा हूँ कि इस राग को कैसे इसका आरोह अवरोह गाया जाता है, कैसे इसकी पकड़ गाई जाती है। ठीक, बाकी जो परिचय है इसका आप ये देख सकते हैं आराम से। ठीक, अब चलते हैं हम आगे। गाने से पहले एक चीज आप जान लें कि गाने किस टाइप से बनते हैं रागों पर। सबसे पहले यही हम जान लेते हैं कि गाने जो हैं किस पर बनते हैं, किस क्या बेसिस होता है, क्या लिया जाता है रागों का। देखिए साथियों, जो भी गाने कंपोज किए जाते हैं, चाहे हिंदी फिल्म से हो, चाहे जिस भाषा के हों, गानों में कौन सा चीज लिया जाता है राग का? ये जो देख रहे हैं आरोह अवरोह और ये जो पकड़ देख रहे हैं, इन्हीं पर गाना बनाया जाता है। बाकी राग का कुछ भी नहीं लिया जाता है। ये इनके बोलने के तरीके पर कि ये कैसे बोले जाते हैं, इनके जो गाने के तरीके हैं, उन्हीं को राग गाने बनाते समय, राग पर गाने बनाते समय जिस भी राग पर गाने बनाए जाते हैं, बस इनके बोलने के तरीके पर ही गाने के शब्दों को ढाल दिया जाता है, जैसा कि बोलने का इनका तरीका होगा। बाकी ये सारी चीजें तो ये जनरल जानकारियां हैं इस राग की। ठीक, और देखें आप इनका आरोह अवरोह करेंगे, करते हुए आप मंद्र सप्तक में आ सकते हैं, ऊपर तार सप्तक में जा सकते हैं। ऐसा ही विद्वान लोग भी करते हैं। किस लिए? कि आप स्वतंत्र हैं, इन स्वरों को लेकर आप पूरे हारमोनियम में आप चाहे जहां भी जा सकते हैं। स्वर अलग नहीं होने चाहिए। जैसे सारे गामा पाधा निशा है, शुद्ध सारे के सारे शुद्ध स्वर, तो शुद्ध स्वरों के साथ आप घूम टहल सकते हैं पूरे हारमोनियम में, बट सुर वही होने चाहिए। ठीक, अब देखें, अब मैं कैसे जान पाता हूं कि फला गाना इस राग पर आधारित है? कैसे जान पाता हूं? मैं ऐसे जान पाता हूं जब मैं राग के आरोह अवरोह और पकड़ को एकदम ध्यान पूर्वक बजाता हूं, एकदम से अपने चित्त को इस पर लगाकर, अपने ध्यान को इस पर एकाग्र करके जब आरोह अवरोह एकदम डूब कर बजाता हूं, तो किसी न किसी गाने का सुर, किसी न किसी गाने का थोड़ा सा अंश पकड़ में आ जाता है।
समझ पा रहे हैं? जब पकड़ में आ जाता है तो देखता हूं तो वो पूरा का पूरा गाना, पूरा का पूरा स्वर उसी राग का मिल जाता है, जिस राग का अंश मुझे दिखाई देता है उस गाने में, तो मैं जान जाता हूं कि ये जो गाना है इसी राग पर आधारित है। ठीक, तो आप भी जब इसी तरीके से आप आरोह अवरोह करते हुए तार सप्तक में और मंद्र सप्तक में, मध्य सप्तक में टहलेंगे, घूमेंगे, मतलब भ्रमण करेंगे, तो आपको दिखाई देगा राग का कोई ना कोई अंश आपको दिखाई देगा, चाहे आरोह अवरोह दिखाई दे, चाहे पकड़ दिखाई दे। ठीक, तो चलिए पहले आरोह अवरोह करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि इस राग पर आधारित गाने कौन कौन से हैं। ठीक, तो थोड़ा सा वक्र टाइप का लगेगा ये। सा रे गा मा गा पा नी धा नी सा। देखा आपने कितना कितना वक्र टाइप से है ये। अब अवरोह देखेंगे, सा नी धा पा मा गा मा रे सा। ये जो बोलने के तरीके हैं इन्हीं पर तो गाने बनते हैं, यही तो मेन है। फिर से एक बार देखेंगे आरोह अवरोह। सा रे गा मा गा पा नी धा नी सा। अवरोह सा नी धा पा मा गा मा रे सा। ओके, चलन देखेंगे जो कि किसी भी राग का सबसे मुख्य अंग होता है। गा रे गा पा, ध्यान दीजिएगा, गा रे गा पा गा रे गा पा धा नी सा सा। फिर से देखेंगे, गा रे गा पा धा नी सा। ठीक साथियों, अब हम आते हैं कि गाने पर। तो आइए साथियों, अब राग बिलावल पर आधारित गाने को हम देखते हैं। सबसे पहले हम गाने को बजाकर सुर देखेंगे, क्या इसी राग के सुर मिल रहे हैं कि नहीं, या आरोह अवरोह मिल रहे हैं कि नहीं, उसके बाद हम उसको सर्टिफाई करेंगे। ठीक, तो पहला गाना, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद मदीने, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। देखें, इसमें सारे के सारे शुद्ध सुर लग रहे हैं। और जैसे आरोह, भर दो झोली सारे गा, तो जो आपका आरोह है सारे गा, मतलब कोई न कोई अंग आपको दिखेगा, राग का कोई न कोई अंश आपको दिखेगा। तो पहला गाना कौन सा हुआ है आपका? पहला गाना हो गया भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। ठीक साथियों, जिसमें हमने देखा सा रे गा मा पा धा नी सा, और नीचे के भी नी धा, ऐसा सुर लगे हुए थे। ठीक,
तो ये आपका गाना इसी राग पर आधारित, इसी सुरों पर आधारित था। ठीक, अब देखें एक गाना हम और लेते हैं जो करेक्ट आपको इसी टोन पर, करेक्ट आपके इसी कंपोजिशन पर बना हुआ है, बहुत ही मशहूर हुआ था वो भी गाना। वो गाना क्या है? देखिए, जिंदगी की किराए का घर है, जिंदगी की किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ये क्या है? सेम जो नोटेशन आपके भर दो झोली मेरी या मोहम्मद में लगे हुए हैं, सेम नोटेशन वही इसमें भी लगे हुए हैं। अब देखिए इसकी ऊपर वाली लाइन, जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये भी गाना आपका सारे के सारे गा मा पा धा नी सा शुद्ध सुरों पर, और सारे गा वही जो अंश दिख रहा है राग का वही इसमें भी लग रहा है। तो क्या है? जिंदगी एक किराए का घर है। ओके, आ जाते हैं हम अगले गाने पर। हर एक गाना जो भी इस राग पर आधारित गाना है वो अपने आप में बहुत ही अहमियत रखता है। देखेंगे अगला गाना हम। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही मिल रही मिल रही रोशनी, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी। सारे गा देख रहे हैं जो कि आपका सारे गा जो कि चढ़ता हुआ सुर दिख रहा है, यानी कि राग बिलावल के सुर में। ठीक, तो वही लगेगा यहाँ भी। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही मिल 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 रही रोशनी है, तेरा साथ है तो। अब यहाँ तक नीचे तक आ गए हमको मंद सप्तक का धा नी सारे गा मा पा धा, तो वही सुर हो गए सारे के सारे थाट राग बिलावल के। ठीक, तो ये भी गाना आपका बिलावल से हो गया। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। ओके, फिर हम अगला गाना लेंगे। अगला गाना भी इन्हीं गानों की तरह बहुत ही प्यारा है। अच्युतम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम,
राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। देखिए, कौन कहते हैं, सारे गा पा, मतलब उसी टाइप की जो आपका आरोह है। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जय, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अब यहाँ ज्यादा ओवर दिखाने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे वही सुर लग रहे हैं यहाँ भी, राग बिलावल के, चौथा गाना। ठीक, कौन कहते 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 हैं, सॉरी, भगवान आते नहीं। ओके, फिर हम अगला गाना लेंगे, बहुत ही प्यारा गाना अगला भी है। इसका कंपोजिशन थोड़ा सा मेरे दिमाग से उतर रहा है, क्षमा चाहता हूं इसके लिए। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। फिर जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। धा नी सारे गा मा पा, सारे के सारे वही सुर लग रहे हैं आपके बिलावल के, तो ये भी राग हम उसी में वर्गीकृत करते हैं। किसमें? राग बिलावल में। क्या है गाना? जिंदगी प्यार का गीत है, जिंदगी प्यार का गीत है। ठीक, फिर एक रोमांटिक गाना ले लेते हैं, बहुत ही प्यारा गाना। मैं जटे अमला पगला दीवाना, बहुत ही प्यारा गाना। मैं जटे अमला पगला दीवाना, और अब्बा एक सी बात न जाना, के वो मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है, कि वो मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है। मैं जट अमला पगला दीवाना, और अब्बा एक सी बात न जाना, के वो मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है। नी सा रे गा मा पा धा, सारे के सारे सुर शुद्ध और आरोह अवरोह जैसे हो रहा था उस तरीके से आपको यहाँ भी देखने को मिले, तो राग बिलावल बन गया। मेजर ट्रेमला पगला दीवाना। ठीक, फिर बहुत ही मशहूर आरती, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। शुरू से देखेंगे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे,
भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। स्वामी जय जगदीश हरे। सारे गा मा पा धा, और नी तो ले ही रहे हैं आप, सारे के सारे राग बिलावल के सुर, और आरोह अवरोह भी वही दिख रहे हैं। तो आपका गाना यह जय जगदीश हरे। ठीक, फिर 8वां गाना लेते हैं हम। तेरा साथ है तो, नहीं ये तो कर लिए हम। हाँ, ये गाना बहुत प्यारा है। मैं से मीना से नशा किसे, मैं से मीना से नशा किसे, न पैमाने से दिल 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 बहलता है मेरा आपके आ जाने से। समझिएगा, मैं से मीना से नशा किसे, मैं से मीना से नशा किसे, न पैमाने से। फिर से गाएंगे, मैं से मीना से नशा किसे, मैं से मीना से नशा किसे, न पैमाने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। सारे गामा पधा नी, सारे के सारे शुद्ध सुर आरोह अवरोह की तरह लग रहे हैं। ठीक, तो ये भी गाना आपका मैं से मीना से न साकी से। ठीक, फिर 9वां गाना ले लेते हैं। अब तक मैं चुप रहती थी, तुझसे कुछ नहीं कहती थी, खुद से दिल दीवान, सॉरी, अब तक मैं चुप रहती थी, तुझसे कुछ नहीं कहती थी, कब से दिल दीवाना था, खुद से भी बेगाना था। हमने कई बार मुलाकात की है, आज पहली बार दिल की बात की है, आज पहली बार दिल की बात की है। अब तक मैं चुप रहती थी, खुद तुझसे कुछ नहीं कहती थी, कब से दिल दीवाना था, खुद से भी बेगाना था। हमने कई बार मुलाकात की है, आज पहली बार दिल की बात की है, आज पहली बार दिल की बात की है। ओके, आज पहली बार दिल की बात की है। तो आज पहली बार दिल की बात। ठीक,
अब देखें, कौन सा गाना है? उसने जाना की तारीफ, समझिएगा, उसने जाना के तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना के तारीफ मुमकिन नहीं, रा 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 रा, उसने जाना के तारीफ मुमकिन नहीं। धा नी सारे गा मा पा, सारे के सारे वही सुन, और जो आपकी पकड़ थी ये धा नी सा वो भी लग रही थी, तो यहाँ कोई डाउट वाली बात नहीं है, ये भी गाना आपका राग बिलावल में ही है। ठीक, उसने सॉरी 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 हुस्ने जाना की तारीफ, ओके, उसने मैं भूल से लिख दिया। ठीक साथियों, तो इस तरीके से आप कोई भी राग अच्छे से जानकर उस पर आधारित हजारों लाखों गाने आप बड़े ही क्लियरली निकाल सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबसे नमस्ते प्रणाम साथियों।